अनुभव हमारे जीवन में हमें अपने काम के प्रति सजग करवाता है। सजग, सावधान, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन जो अनुभवी नहीं होंगे, जो धैर्यवान नहीं होंगे, बोलेंगे बहुत लेकिन कुछ करते नहीं हैं। जो बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं वो जीवन में कुछ करते नहीं हैं और बड़ी बड़ी बातें करके अपनी निंदा स्तुति करवा लेते हैं। और एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। माता पिता जिंदगी में सबसे लड़ लेते हैं, सबको जवाब दे देते हैं, लेकिन जब उनकी खुद की संतान उनके सामने आकर के उनसे बातें टकराती है ना, उनसे जब ऊंच नीच का व्यवहार उनकी खुद की संतान करती है, तो माता पिता क्या करते हैं? घुटना टेक देते हैं, हार जाते हैं। एक दिन मैं निवेदन कर रहा था कि जीवन में बहुत फूंक फूंक के कदम रखने का काम है। ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास में बहुत धन आ गया, हमारे बच्चों का विवाह इत्यादि हो गया, हमारे जीवन के सारी जो जिम्मेदारियां थी वो हमने निभा ली, अब इसके बाद में कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। कब कौन सी घड़ी पर जिम्मेदारी आ जाए हमें बिल्कुल नहीं पता। श्री सीताराम जी का आज विवाह हो रहा है। हालांकि राम जी विवाह के बाद काफी समय अयोध्या में रहे, लेकिन 9 दिन की कथा के क्रम में हम यही सुनेंगे कि उनके जीवन में विवाह हुआ और वनवास का काल आ गया। राम कथा से सीखिए, जीवन में किसी भी समय कोई भी विपरीत स्थिति आ सकती है, सबको उठाने के लिए आप तैयार रहिए। भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया। एक बात बताइए, आप गरीब हो? अगर हो भी तो बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं। आप गरीब क्यों हो? अपने विचारों से हो। आज जो बड़े आदमी बने, क्या उनको भगवान ने 4 हाथ दिए हैं क्या? देखिए, सर्वप्रथम आपको अपने जीवन में यदि बड़ा बनना है तो जो जितना झुकता है वो उतना ही जीवन में आगे बढ़ता है। नम्रता ऊंचाई की पहचान है। जो जितना नम्र होगा, जितना झुकेगा, उतनी लंबी उसकी उड़ान होगी। और जो राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बने? बालक, वृद्ध, युवा, नर नारी कोई भी मिल जाए, श्री सीताराम जी सबको नमन कर लेते हैं। भैया तुम भी नमन करने योग्य हो, आप भी नमन करने योग्य हो। जो माता वृद्ध हो गई, अब काम नहीं कर सकती हैं, आप अपने बालकों को सिखाया करिए। जवानी सोने के लिए नहीं मिली। एक दिन मैं कह रहा था, अरे बड़ा आदमी कोई ऊपर से बन के थोड़ी आया, सब यहीं बने हैं। कोई मैया के पेट से कोई सीख के नहीं आता, सब यहीं पर सीखते हैं आकर के। लेकिन अब आप बचपन में बेटा बेटा कह के बिगाड़ देते हो, ये अभी आपके संस्कार हैं। और कोई मैया अपने जीवन की विषम परिस्थिति सुना करके अपने बच्चे को बचपन में ही जवान कर देती है। बात समझ में आ रही है ना? लाड़ प्यार दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप भोजन ना दो, कपड़ा ना दो, लेकिन इतना लाड़ प्यार मत दो कि आपका बालक आपका ही सम्मान करना भूल जाए। उसे बचपन से बैठा के सिखाइए, कुछ बताइए, समझाया कीजिए। जो भी बालक, मैं अभी इतने दिन से आया हूं, सब बढ़िया चकाचक मिल रहे हैं, लेकिन सबके घर में एक ही समस्या है, बालक तो ठीक है लेकिन अब ठीक नहीं है। अरे हम भी किसी के बालक ही हैं, अभी बहुत हमारी आयु नहीं हो गई, हमने पूरे दुनिया के मजे ले लिए और आपको बाबा जी बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, भगवान के नाम में मैया जी, भैया जी, इतनी सामर्थ्य है। यदि आपको विद्या के मार्ग में बढ़ना है, बड़ी जॉब पाना है, तो भी आप पालोगे। बड़ा व्यापारी बनना है तो भी भगवान की कृपा से पालोगे। बड़ा सत्संगी बनना है तो भी बन जाओगे। भगवान का भजन, भगवान का सत्संग तुम्हें पर निंदा नहीं करने देता, पर चुगली नहीं करने देता, हमेशा माता पिता का सम्मान करने की आज्ञा करता है। और भगवान का सत्संग तुम्हें जीवन में हमेशा यही कहता है, चरे वेती चरे वेती चरे वेती जय हो। अच्छा मैया, एक पते की बात बताएं आप लोगों को। अच्छा, कौन कौन मैया चाहती हैं कि हमारे नाती पोता बेटे हमेशा अच्छे मार्ग पर चले? हाथ उठा के बताओ। हम भी आपके बेटे जैसे ही हैं, लेकिन एक बात हमारी मान लेना, आपके जब बालक थोड़ा सा बड़े हों, समझदार हो ना, तो आप उन्हें हमेशा अनुभव वाले लोगों का संग करवाया करिए।
हम कथावाचक लोग, अभी हमारे पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज क्रिकेट कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं इंदौर में। मतलब क्रिकेट के लोभ से वो आजकल के युवाओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है और उसे ड्राइव करना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैया अगर उसे लोभ दे देगी, बेटा चल तुझे गाड़ी पे ड्राइव करवाने ले चलूंगी, लेकिन तू पहले ये वाला काम कर ले, तो वो गाड़ी चलाने के लोभ से बच्चा वो काम कर लेगा। करेगा या नहीं करेगा पहले बताओ? तो बच्चापन में बालक का जिससे लोभ हो वो लोभ दे करके आप उसके भविष्य को बनाया करिए, ये आपकी पहली जिम्मेदारी है। यदि आपके बालक और आपके बालिकाएं अगर गलत मार्ग में चले गए, भटक गए, तो याद रखना कि पूरी जवानी रोगे और बुढ़ापे पे तो रोना ही पड़ेगा। तो आज हमारे पूज्य ठाकुर जी महाराज क्रिकेट लीग कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आजकल के जो बच्चे हैं जो क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो वो भी धर्म गुरुओं के साथ में क्रिकेट खेल के अध्यात्म को फॉलो करेंगे, मानेंगे। बहुत आनंद है। आप मूवी देखने जाते हो, हम कहते गुनाह नहीं है, लेकिन मूवी से आप सीख के क्या आते हो? 2, 250, 500 का टिकट चला गया, आपने उसमें सीखा क्या? क्या सीखा? एक हीरो आया, एक हीरोइन आई, एक विलन आया, ये आया, वो आया, और उससे गंदे विचार और आ गए। उस वाली मूवी में ऐसे डिजाइन के कपड़ा उस हीरो ने पहना। अब यदि मैया की सामर्थ्य नहीं है 10,000 के कपड़े दिलाने की, फिर क्या होगा? अब बच्चे को हवा लग गई बड़ा बनने की, और घर में मात्र जब अभी बहुत पैसे नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है हम 10,000 के कपड़े दिला पाए, लेकिन आपका बेटा यह तो आपसे मांगेगा, और यदि आपसे पूर्ति नहीं कर पाएगा तो संसार में जाकर के कहीं उल्टे सीधे काम करेगा, और उल्टे सीधे काम करके वो अपनी मन की इच्छा पूर्ति करेगा। करेगा या नहीं करेगा? तो बचपन से प्रयास ऐसा करिए ना कि जिसमें उसका कल्याण हो वो वही काम करे।